आयरा कामयार के साथ उसके घर आती है, लेकिन वहाँ उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि अपमान से होता है। कामयार रात को देर से नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए घर लौटता है। आयरा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार उसे झटक देता है। वो आयरा की आंखों में देखकर कड़वे अल्फाज में कहता है, आयरा, गलतफहमी में मत रहना। मैंने तुमसे निकाह मोहब्बत में नहीं बल्कि बदला लेने के लिए किया है, ताकि तुम भी वैसे ही तड़पो जैसे मैं तड़पा था। ये सुनकर आयरा अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। वो रोते हुए अपने अब्बू इरफान साहब को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ इरफान साहब की तबीयत काफी खराब होने लगी है। जब फलक उन्हें बताती है कि कामयार का रवैया आयरा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है और वो उसे बहुत सता रहा है, तो ये सोच कर इरफान साहब की हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उनके सीने में दर्द उठता है और बनीश उन्हें फौरन अस्पताल लेकर भागती है। तभी फलक ये खबर आयरा को देती है। आयरा घबराकर कामयार को कॉल करती है ताकि वो उसे अस्पताल ले जाए, लेकिन कामयार उसकी कॉल ही नहीं उठाता। मजबूर होकर आयरा दादी के पास जाती है। दादी आयरा की हालत देखकर ड्राइवर के साथ उसे फौरन अस्पताल भेज देती है। आयरा अस्पताल पहुंचती है और भागे हुए इरफान साहब के कमरे में जाती है, लेकिन इरफान साहब उससे मिलने से साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं उस बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता जिसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आयरा रोते हुए अस्पताल से बाहर निकलती है, लेकिन तभी वहाँ फरीहा अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है। इससे पहले कि आयरा कुछ समझ पाती, फरीहा उसे जबरदस्ती खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। कामयार रात को फिर से देर से घर लौटता है। जैसे ही वो अंदर घुसता है, सामने दादी गुस्से में खड़ी होती है। कामयार कुछ बोलता उससे पहले ही दादी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। वो चीख कर कहती है, तुम्हें खबर भी है तुम्हारी बीवी सुबह की निकली हुई है और अभी तक घर नहीं आई? उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अस्पताल गई थी। ये सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन इश्तियाक को कॉल करता है तो पता चलता है कि आयरा तो सुबह ही वहाँ से निकल चुकी थी। ये सुनते ही कामयार का सारा नशा उतर जाता है। असल में कामयार दिल ही दिल में आयरा से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन जाहिर नहीं करता। तभी कामयार के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आती है। वीडियो प्ले करते ही कामयार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो में आयरा रस्सियों से बंधी हुई तड़प रही होती है। ये देखकर कामयार का खून खौल उठता है। वो पुलिस का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने अब्बू सुहेल साहब की पावर का इस्तेमाल करता है और मिनटों में आयरा के मोबाइल की लोकेशन निकलवा लेता है। कामयार हवा की रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए उस सुनसान जगह पर पहुंचता है। वहां अंदर जाकर वो देखता है कि आयरा को रस्सियों से बांध कर रखा गया है। कामयार जैसे ही आगे बढ़ता है, फरीहा सामने आ जाती है। कामयार समझ जाता है और कहता है, तो इसके पीछे तुम हो? कामयार गुस्से में फरीहा को मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे से खावर आकर कामयार को दबोच लेता है। खावर कामयार को खूब मारता है और कहता है, आज मैं अपना बदला लूंगा। तुमने मुझे चांटा मारा था ना, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खावर कामयार पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी बाहर सायरन बजता है। इश्तियाक पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। पुलिस को देखकर फरीहा और खावर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेती है और हथकड़ी लगाकर घसीड़े कुएं ले जाती है। कामयार भागकर आयरा के पास जाता है और जल्दी जल्दी उसकी रस्सियां खोलता है। आयरा को आजाद करते ही वह उसे अपने गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, आयरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने पुराने सारे नशे छोड़ दूंगा और एक अच्छा इंसान बनूंगा। वक्त गुजरता है और कामयार अपना वादा निभाता है। वो नशे की लत छोड़कर एक बहुत बड़ा और सफल बिजनेसमैन बन जाता है। जब इरफान साहब कामयार को इतने बदलता हुआ देखते हैं तो उनका दिल पिघल जाता है। वो कामयार को माफ कर देते हैं और आयरा को भी गले से लगा लेते हैं। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा परिवार खुशी खुशी फार्म हाउस पर ट्रिप के लिए जाता है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर